नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए एक बार फिर मैं GS का बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चनों को समावेश किया हुआ है। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए छात्रों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया? विकल्प दिए हैं अटक किला, पुराना किला दिल्ली, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। तो साथियों बताते चलें कि ये लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला और अटक का किला, ये तीनों ही किले अकबर ने बनवाए हैं, बट दिल्ली का पुराना किला अकबर ने नहीं बनवाया है। ये इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बी। पुराना किला, जिसे ओल्ड फोर्ट कहते हैं, ये दिल्ली में स्थित है। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया है। हालांकि इसे पहले दीन पन्हा नाम से हुमायूं ने भी बनवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था? विकल्प दिए नमक आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और बारदोली आंदोलन। विकल्पों के आधार पर देखते हैं साथियों, तो ये जो है इसका सही आंसर रहेगा विकल्प डी। बारदोली जो आंदोलन है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये 1928 में वल्लभ भाई पटेल ने किया था और इसमें इनकी नेतृत्व के देखते हुए वहाँ के स्थानीय महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी और तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल को के नाम के साथ सरदार शब्द जोड़ा गया है। ये उनकी उपाधि है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? विकल्प दिए हैं अनुच्छेद 112। बताते चला साथियों, अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति को संसद के समक्ष बजट रखवाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 123 अध्यादेश के लिए है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट किससे संबंधित है और अनुच्छेद 214 हाई कोर्ट से संबंधित है। तो विकल्प बी अनुच्छेद 123 इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी प्रणाली पर है? विकल्प हैं बराक ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र दिबांग नदी और कृष्णा गोदावरी नदी। तो साथियों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो इलाहाबाद टू हल्दिया वाला भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है और यह गंगा और हुगली नदी पर स्थित है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। ये भारत का सबसे लंबा है और इसे NW1 के नाम से भी पुकारा जाता है, नेशनल वाटरवे नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? विकल्प दिए हैं जिब्राल्टर जल संधि, कुक जल संधि, बॉब एल मंडब जल संधि, बेरिंग जल संधि। साथियों बताते चलें, जिब्राल्टर जल संधि इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है और भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कुक जल संधि की अगर बात करें तो ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। बॉब एल मंडब जल संधि की अगर बात करें तो ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। और बेरिंग जल संधि जो है वो बेरिंग सागर और चुकची सागर अर्थात प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है और एशिया और उत्तर अमेरिका को अलग करती है। अगला प्रश्न है, सुंडा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? विकल्प दिए हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर। तो साथियों, सुंडा गर्त को जावा गर्त के नाम से भी जानते हैं, जावा गर्त, और यह जो है हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। अगर प्रशांत महासागर की अगर बात करें तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त वो प्यूर्टो रिको गर्त के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? विकल्प दिए हैं केन्या, इथोपिया, सोमालिया और जिबूती। साथियों, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं और वो 3 देश हैं इथोपिया, सोमालिया, जिबूती। आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों, केन्या नहीं आता है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विकल्प दिए हैं राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती।
तो साथियों शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक दयानंद सरस्वती थे। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इन्हीं ने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। अगला प्रश्न है, किसके प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी? पोस्ट डेटेड चेक, उत्तर तिथि चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? विकल्प दिए हैं आनंद मठ, गीतांजलि, नील दर्पण और इंडिका। तो साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं और यह गीत जो है आनंद मठ नामक पुस्तक से लिया गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आनंद मठ जो पुस्तक है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है और यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अगला प्रश्न है, अनवार-ए-सुहेली किस पुस्तक का फारसी में अनुवाद है? विकल्प दिए राजतरंगिणी, कादम्बरी, पंचतंत्र और प्रियदर्शिका। तो साथियों अनवार-ए-सुहेली जो है वो पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र को फारसी में अनुवाद किया गया है अकबर के समय में अनवार-ए-सुहेली के नाम से। इसके अलावा एक और अयार-ए-दानिश के नाम से भी इसका फारसी में अनुवाद किया गया है, अयार-ए-दानिश। पंचतंत्र के दो पुस्तकें मिलती हैं। पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद हुआ है वो अयार-ए-दानिश और अनवार-ए-सुहेली के नाम से हुआ है। अगला प्रश्न है, 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विकल्प दिए हैं वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, विट्ठलनाथ और निम्बार्काचार्य। तो साथियों 8 कवियों के समूह जो अष्टछाप कहते हैं ये कृष्ण भक्ति के कवियों का एक समूह था जिसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। विट्ठलनाथ जो थे वो वल्लभाचार्य के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? विकल्प दिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो साथियों नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे नीला ग्रह भी कहा जाता है? विकल्प है शुक्र, पृथ्वी, मंगल और शनि। तो साथियों नीला ग्रह अर्थात ब्लू प्लेनेट, तो सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उनमें से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। नीला ग्रह इसलिए भी कहा जाता है कि पृथ्वी के 71% भाग पर पानी का विस्तार है और ये ऊपर से ऊंचाई से देखने पर ये नीला प्रतीत होता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया का हिंदू बाहुल्य द्वीप कौन सा है? विकल्प दिए सुमात्रा, जावा, कालीमंतन और बाली। तो साथियों ये चारों द्वीप जो है वो इंडोनेशिया के हैं। इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, विश्व में सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हिंदू जिस द्वीप पर रहते हैं वो द्वीप बाली है। विकल्प डी बाली इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है? विकल्प दिए हैं मनीला, कैनबरा, वेलिंगटन और होबार्ट। तो साथियों विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी की बात कर रहे हैं तो ये राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी है। और मनीला की बात करें तो ये फिलीपींस की राजधानी है। कैनबरा ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। होबार्ट ये तस्मानिया की राजधानी है। तो और सबसे उत्तरी राजधानी अगर पूछ ली जाए तो साथियों सबसे उत्तरी राजधानी रेकजॉविक है, रेकजॉविक, और यह आइसलैंड की राजधानी है। तो यहाँ पर आप दोनों राजधानी याद रख सकते हैं, सबसे उत्तरी राजधानी रेकजॉविक और सबसे दक्षिणी राजधानी वेलिंगटन। ये न्यूजीलैंड की है और ये आइसलैंड की है, आइसलैंड की है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? विकल्प दिए हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार। तो साथियों भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, जय संहिता किस पुस्तक का पुराना नाम है? विकल्प दिए महाभारत, रामायण, पृथ्वीराज रासो और इंडिका। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा महाभारत। विकल्प ए महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प दिए हैं 28 फरवरी, 26 अप्रैल, 29 अगस्त और 26 नवंबर। तो साथियों राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद
की स्मृति के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और यह तिथि 29 अगस्त है। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? साथियों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है वो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर मिलियन में इसको देखते हैं तो सही आंसर रहेगा विकल्प सी 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम नवाब कौन था? विकल्प दिए हैं अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। तो साथियों, बंगाल में स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए सबसे पहले अपने आप को मुर्शिद कुली खां ने नवाब घोषित किया था। ये मुगल काल के समय में ये हुआ था। तो विकल्प बी मुर्शिद कुली खां इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। यह बंगाल का प्रथम नवाब हुआ था। अलीवर्दी खां बंगाल का चौथा नवाब था। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला हुआ था और मीर कासिम जो है इसने बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला बंगाल का नवाब था। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा नगर सॉल्सिट द्वीप पर बसा है? तो विकल्प दिए हैं पणजी, सूरत, कोच्चि और मुंबई। तो साथियों, सॉल्सिट द्वीप पर बसा हुआ नगर भारत का मुंबई है। मुंबई जो नगर है वो सॉल्सिट द्वीप पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का विस्तार निम्न में से किस राज्य में नहीं है? साथियों, पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका विस्तार भारत के 3 राज्यों में 4 स्थानों पर है। तो केरल में भी इसका विस्तार है और यहाँ पर पुदुचेरी का जो भाग है उसे माहे के नाम से जानते हैं। केरल में माहे है, आंध्र प्रदेश में यनम है, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल और पुदुचेरी, ये 4 स्थानों पर पुदुचेरी का विस्तार है और ये 3 राज्यों में है और कर्नाटक में इसका कोई विस्तार नहीं है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, टाइटन किसका उपग्रह है? विकल्प दिए हैं बृहस्पति, मंगल, शनि और यूरेनस। तो साथियों, टाइटन शनि का उपग्रह है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा और टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। अगला प्रश्न है, नागफनी कैक्टस किस प्रकार की प्रजातियां हैं, वनस्पतियां हैं? विकल्प दिए हैं जलोदविधि। साथियों, जलोदविधि वो होती हैं जो जल में उगती हैं। जल में उगने वाली वनस्पतियों को जलोदविधि कहा जाता है। और समोदविधि वो वनस्पतियाँ होती हैं जो समान मौसम में उगती हैं। लवणोदविधि होती हैं वो लवड़ी जल में या लवड़ी भूमि में उगने वाली वनस्पतियों को लवणोदविधि कहते हैं और मरुस्थल में उगने वाली वनस्पतियों को मरुद्भिद कहते हैं। तो नागफनी या कैक्टस जो है वो मरुद्भिद वनस्पतियाँ हैं, मरुस्थल में उगने वाली वनस्पतियाँ हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बीड़ी बनाने में किसके पत्ते का उपयोग किया जाता है? विकल्प दिए बांस, तेंदू, खैर और यूकेलिप्टस। साथियों, बीड़ी बनाने के लिए तेंदू के पत्ते का उपयोग किया जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है और तेंदू का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? विकल्प दिए मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो साथियों, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य अगर पूछा जा रहा है तो विकल्प सही रहेगा ए मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य है। जब प्रतिशत के आधार पर अगर पूछा जाए सर्वाधिक वन क्षेत्र में प्रतिशत वाला राज्य भारत में मिजोरम है। मिजोरम। अगला प्रश्न है, किस मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है? विकल्प दिए जलोढ़ मृदा, लवड़ी एवं क्षारीय मृदा, लैटेराइट मृदा, लाल एवं पीली मृदा। तो साथियों, जलोढ़ मृदा जो है भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है और जिप्सम की बात की जा रही है तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं हम लवड़ी एवं क्षारीय मृदा में। इसको उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और लवड़ी एवं क्षारीय मृदा को स्थानीय भाषा में ऊसर, रेह, कल्लर, थुर, चोपन आदि नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? विकल्प दिए भाग 9, भाग 9 का, भाग 15, भाग 18। तो साथियों, पंचायतों का प्रावधान संविधान के भाग 9 में है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। अंतिम प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के मध्य लड़ी गई थी? साथियों, पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है वो अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।